बच्चों, आज हम वाक्य व्यवस्था के अंतर्गत उपवाक्य का अध्ययन करेंगे। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य है। वाक्य एक उपवाक्य का हो सकता है और एक से अधिक वाक्यों का भी। जहाँ एक उपवाक्य स्वतंत्र रूप में होता है, वह वास्तव में सरल वाक्य ही है। बच्चों, इस दृष्टि से यदि हम इसी सरल वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़कर एक ही वाक्य बना दें, तो यह सरल वाक्य एक उपवाक्य कहलाएगा। उदाहरण के लिए, मेरा भाई मोहन बीमार है, एक सरल वाक्य है। दूसरा उदाहरण है, मेरा भाई मोहन बीमार है, इसलिए वह आज स्कूल नहीं आ पाएगा, भी एक उपवाक्य है, किंतु इसमें दो उपवाक्य हैं। नंबर 1, मेरा भाई मोहन बीमार है। नंबर 2, वह स्कूल नहीं आ पाएगा। उपवाक्य और पदबंध। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध है। मेरा भाई मोहन बीमार है उपवाक्य अथवा सरल वाक्य है और इसमें मेरा भाई मोहन संज्ञा पदबंध है। पदबंध में अधूरा भाव प्रकट होता है, किंतु उपवाक्य में पूरा भाव प्रकट हो भी सकता है और कभी कभी नहीं भी। बच्चों, उपवाक्य में क्रिया अनिवार्य रहती है, जबकि पदबंध में क्रिया का होना आवश्यक नहीं। पदबंधों में क्रिया पदबंध की अपनी अलग सत्ता होती है। उदाहरण के लिए, रमेश की बहन शीला तेजी से बस से गिर पड़ी और उसे कई चोटें आईं। वाक्य में रमेश की बहन शीला तेजी से चलती बस से गिर पड़ी एक उपवाक्य है, किंतु रमेश की बहन शीला संज्ञा पदबंध, तेजी से चलती बस क्रिया विशेषण पदबंध और गिर पड़ी क्रिया पदबंध है। बच्चों, उपवाक्य के 3 प्रकार हैं। क संज्ञा उपवाक्य, ख विशेषण उपवाक्य और ग क्रिया विशेषण उपवाक्य। इन तीनों प्रकारों का विवेचन आगे
ये आई और चली गई। बच्चों, यह वाक्य और समानाधिकरण योजक से जुड़ा है। इस वाक्य के दो भाग हैं। क बिजली थोड़ी देर के लिए आई। दूसरा भाग क वह चली गई। एक अन्य उदाहरण देखिए, आप चाय पिएंगे या कॉफी। बच्चों, यह वाक्य भी या समानाधिकरण योजक से जुड़ा है। इसके भी क्रमशः दो भाग हैं। आप चाय पिएंगे, आप कॉफी पिएंगे। नंबर 3, जल्दी चलिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। बच्चों, यह वाक्य अन्यथा समानाधिकरण योजक से जुड़ा है। जल्दी चलिए, आपको बहुत देर हो जाएगी। इसके वाक्य के भी दो भाग हैं। नंबर 4, मैं भी आपके साथ चलता किंतु मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं। बच्चों, यह वाक्य भी किंतु समानाधिकरण योजक से जुड़ा है। मैं भी आपके साथ चलता, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। बच्चों, संयुक्त वाक्य के दो उपवाक्यों में से एक उपवाक्य के कुछ अंश कभी कभी लुप्त हो जाते हैं। यह स्थिति तब आती है जब एक ही वाक्य के दो उपवाक्यों में समान शब्द आता है। जैसे नंबर 1, पिताजी प्रातः चाय पीते हैं और सायंकाल को कॉफी। बच्चों, यहाँ इस वाक्य में पिताजी और पीते हैं शब्द प्रायः लुप्त हो गया है। नंबर 2, सोहन कल मुंबई जाएगा और राजन कोलकाता जाएगा ब्रैकेट में है। ये शब्द यहाँ पर लुप्त हो गया है। नंबर 3, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में एक मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य और एक या अधिक गौण या आश्रित उपवाक्य होते हैं। गौण उपवाक्य अपने पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए मुख्य उपवाक्य पर आश्रित रहता है। मिश्र वाक्य के उपवाक्य की जैसा वैसा, जो वह, जब तब, क्योंकि, यदि तो आदि व्यधिकरण योजकों से जुड़े होते हैं। जैसे क, अध्यापक ने बताया कि कल स्कूल में छुट्टी होगी। ख, जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। ग, जब मैं छोटा था तब साइकिल खूब चलाता था। घ, यदि इस बार वर्षा ना हुई तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी। बच्चों, उपर्युक्त वाक्यों में वाक्य क में अध्यापक ने बताया मुख्य उपवाक्य है और कल स्कूल में छुट्टी होगी आश्रित उपवाक्य है, जिसे कि योजक से जोड़ा गया है। वाक्य ख में मेरा भाई है मुख्य उपवाक्य है और लड़का कमरे में बैठा है आश्रित उपवाक्य है। बच्चों, वाक्य ग में साइकिल खूब चाहता था मुख्य उपवाक्य है और मैं छोटा था आश्रित उपवाक्य। वाक्य घ में सारी फसल नष्ट हो जाएगी मुख्य उपवाक्य है और इस बार वर्षा ना हुई आश्रित उपवाक्य है। इस प्रकार उपवाक्यों में कि, जो, जब, यदि, तो, योजक अव्यय लगे हों वे आश्रित उपवाक्य हैं। आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, संज्ञा उपवाक्य। नंबर 2, विशेषण उपवाक्य। नंबर 3, क्रिया विशेषण उपवाक्य। नंबर 1, संज्ञा उपवाक्य। जो उपवाक्य वाक्य में संज्ञा का काम करते हैं वे संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। इस उपवाक्य से पहले की का प्रयोग होता है और कभी कभी की का लोप भी हो जाता है। जैसे
नंबर 1, मुझे विश्वास है कि आप दीपावली पर घर जरूर आएंगे। नंबर 2, तुम नहीं आओगे, मैं जानता था। बच्चों, पहले वाक्य में की का प्रयोग हुआ है, दूसरे वाक्य में नहीं हुआ है। नंबर 2, विशेषण उपवाक्य। बच्चों, विशेषण उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में प्रयुक्त किसी संज्ञा की विशेषता बताता है। हिंदी में जो, जिस, जिसे आदि वाले उपवाक्य प्रायः विशेषण उपवाक्य होते हैं। जैसे नंबर 1, आपकी वह पुस्तक कहाँ है जो आप कल लाए थे। 2, जो आदमी पत्र बांटता है वह डाकिया होता है। 3, आप जिसे ढूंढ रहे हैं वह मैं नहीं हूँ। बच्चों, अधिकतर विशेषण उपवाक्य वाक्य के प्रारंभ या अंत में प्रयुक्त होते हैं। जैसे 4, जो पैसे मुझे मिले थे वे खर्च हो गए, प्रारंभ में। 5, वे पैसे खर्च हो गए जो मुझे मिले थे, अंत में। बच्चों, वाक्य 4 के प्रारंभ में विशेषण उपवाक्य है और 5 के अंत में विशेषण उपवाक्य। 3, क्रिया विशेषण उपवाक्य। यह उपवाक्य सामान्यतः मुख्य उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है। ये क्रिया विशेषण उपवाक्य किसी काल, स्थान, रीति, परिमाण, कार्यकारण आदि का द्योतन करते हैं। इसमें जब, जहाँ, ज्यों, जैसा, ज्यों-ज्यों समुच्चयबोधक अव्यय प्रयुक्त होते हैं। जैसे नंबर 1, जब बारिश हो रही थी तब मैं घर में था, कालवाची, जब, तब। 2, जहाँ तुम पढ़ते थे वहीं मैं पढ़ता था, स्थानवाची, जहाँ, वहीं। 3, जैसा आपने बताया था वैसा मैंने किया, रीतिवाची, जैसा वैसा।